हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेकर हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर क्या देखने को मिला। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। गैप डाउन ओपनिंग के बाद पहले फर्स्ट हाफ में हमें निफ्टी के अंदर एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। देन उसके बाद फिर हमें सेकंड हाफ में निफ्टी के अंदर लोअर लेवल से एक शार्प रिकवरी भी देखने को मिली। अगर हम ध्यान से देखें तो निफ्टी के अंदर आज के ट्रेडिंग सेशन में भी हमें लास्ट फ्राइडे वाले ट्रेडिंग सेशन की तरह ही एक वी शेप रिकवरी देखने को मिली है। अब अगर हम निफ्टी के चार्ट को ध्यान से देखें तो निफ्टी के चार्ट के ऊपर हमें लोअर लेवल्स पर एक डबल बॉटम पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसमें कि पहला बॉटम हमें यहाँ पे देखने को मिला है जो कि थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने बनाया था, और दूसरा बॉटम हमें सेम लेवल के पास आज के ट्रेडिंग सेशन में बनते हुए देखने को मिला है। तो निफ्टी के अंदर हमें एक तो लोअर लेवल्स पर डबल बॉटम पैटर्न देखने को मिल रहा है, दूसरा वी शेप रिकवरी हमें निफ्टी के अंदर आज के ट्रेडिंग सेशन में भी देखने को मिली। और दोनों ही चीजें हमें ये इंडिकेशन दे रही हैं कि निफ्टी के अंदर हमें करंट लेवल से एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। अब अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर अब जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस लेवल के ऊपर, और ये लेवल हमारे सामने निकल कर आता है 17,000 से 17,025 का लेवल। अगर निफ्टी 17,000 से 17,025 के इस लेवल के ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन शो करता है तो हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि 17,000 से 17,025 का जो लेवल था वो अभी तक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट लेवल था, जिसको कि आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने ब्रेक किया। लेकिन क्लोजिंग जो हमें देखने को मिली निफ्टी की वो हमें इन्हीं लेवल्स के पास देखने को मिली। अगर निफ्टी एक बार फिर से इस लेवल को अपसाइड में ब्रेक कर देगा तो फिर हमें निफ्टी के अंदर एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि फिर अपसाइड में हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो होंगे ये गैप के लेवल्स, यानी कि ये गैप हमें फिल होते हुए देखने को मिल सकता है। अगर हम लेवल वाइज देखें तो जो सबसे पहला और छोटा टारगेट हमारे सामने निफ्टी के अंदर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 17,050 का लेवल। और अगर 17,050 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर जो नेक्स्ट टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो है ये लेवल्स, जो कि लगभग 17,125 के आसपास का लेवल्स है। और अगर 17,125 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर ये लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि लगभग 17,200 से 225 के अराउंड के लेवल्स है। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो जो शॉर्ट पोजीशन हम निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस लेवल के नीचे, और ये लेवल हमारे सामने निफ्टी के अंदर निकल कर आता है 16,925 से 950 के अराउंड का लेवल। अगर निफ्टी 16,925 से 950 के इस लेवल को ब्रेक करती है और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन शो करती है तो हम शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है, निफ्टी के अंदर जब हमें फर्स्ट हाफ में एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था तो हमें बीच में एक हल्की सी रिकवरी भी देखने को मिली थी, और यहाँ पर फिर ये जो स्विंग हमें बनते हुए देखने को मिला था ये निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। जब हमें सेकंड हाफ में निफ्टी के अंदर लोअर लेवल से एक बाइंग देखने को मिल रही थी तो निफ्टी ने अपने इसी स्विंग हाई के लेवल के पास हल्का सा रेजिस्टेंस लिया, लेकिन निफ्टी ने इस लेवल को ब्रेक किया और उसके ऊपर क्लोजिंग दी। इट मींस कि जो लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था इंट्राडे के अंदर निफ्टी के लिए वो अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो इसलिए अगर 16,925 950 का लेवल ब्रेक होता है और उसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन हमें देखने को मिलता है तो हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे सबसे पहले टारगेट्स होंगे ये लेवल्स जो कि लगभग 16,850 के आसपास के लेवल्स हैं, और दूसरे टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे 16,750 के लेवल्स। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या देखने को मिला, बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें एक गैप डाउन ओपनिंग ही देखने को मिली। गैप डाउन ओपनिंग के बाद ओपनिंग लेवल से सबसे पहले हमें एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, देन लोअर लेवल से एक शार्प बाइंग, फिर ओपनिंग लेवल के आसपास ही बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया और यहां से एक बार फिर से शार्प सेलिंग शो करी। देन उसके बाद हमें इसके अंदर हल्की सी कंसोलिडेशन देखने को मिली, और फिर क्लोजिंग सेशन में हमें बैंक निफ्टी के अंदर लोअर लेवल से एक शार्प रिकवरी भी देखने को मिली, और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग अपने डेज हाइस के आसपास ही हुई है। तो इसलिए अगर ध्यान से देखा जाए तो बैंक निफ्टी के अंदर जो आज का ट्रेडिंग सेशन रहा है वो कंप्लीटली एक वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन रहा है। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर हम जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम करेंगे इस लेवल के ऊपर, और ये लेवल हमारे सामने निकल कर आता है 39,400 से 450 का लेवल। इस लेवल के पास बैंक निफ्टी ने आज के ट्रेडिंग सेशन में बार बार रेजिस्टेंस लिया, तो ये लेवल जो है ये बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है और उसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन शो करता है तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जिसमें कि फिर अपसाइड में जो हमें टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं उसमें सबसे पहले लेवल्स हैं ये लेवल्स जो कि लगभग 39,600 से 39,700 के लेवल्स हैं। अगर 39,600 से 700 के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर 39,900 से 40,000 के राउंड लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की,
तो शॉर्ट पोजीशन जो हम बैंक निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस स्विंग लो के लेवल के नीचे, और ये लेवल हमारे सामने निकल कर आता है 39,150 का। उसके पीछे का रीजन क्या है? ये जो हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है, जब बैंक निफ्टी के अंदर लोअर लेवल से एक बाइंग देखने को मिल रही थी, तो यहाँ पर हमें हल्की सी सेलिंग देखने को मिली, और इस सेलिंग के अंदर बैंक निफ्टी ने इस कंसोलिडेशन के हायर लेवल के पास ही सपोर्ट लिया और यहाँ से एक बार फिर से बाइंग शो करी। इट मीन्स कि इस कंसोलिडेशन का जो हायर लेवल है वो बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। इसलिए अगर 39,150 का ये लेवल ब्रेक होता है और उसके नीचे बैंक निफ्टी कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन शो करता है, तो बैंक निफ्टी के अंदर हम शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक बार फिर से सेलिंग देखने को मिल सकती है, जिसमें कि फिर हमारे सामने बैंक निफ्टी के अंदर जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो होंगे सबसे पहले ये लेवल्स, जो कि लगभग 38,900 के अराउंड के लेवल्स हैं। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर 38,800 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और फाइनल टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे 38,650 के अराउंड के लेवल्स। और अगर हमें मार्केट्स के अंदर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं कंप्लीट करता हूं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपना सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हो उन सभी की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।